कारण था, गांव के सबसे सीधे साधे आदमी पंडित गोपाल अचानक गायब हो गए थे। और मजेदार बात ये कि जाते जाते उन्होंने अपने दरवाजे पर एक पर्ची चिपका दी थी, मुझे मत ढूंढना वरना पछताओगे। अब गांव वाले डरने के बजाय हंस रहे थे, क्योंकि पंडित गोपाल इतने सीधे थे कि अगर कोई उन्हें डांट भी दे तो वो उसी से माफी मांग लेते थे। ऐसे आदमी की धमकी पछताओगे सुनकर लोगों को मजाक ही लगा। गांव का सबसे बड़ा चटर-पटर आदमी बबलू बोला, अरे ये पंडित जी नहीं, जरूर कोई नई फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे। तभी चतुर और थोड़ा चालाक टाइप का लड़का गोलू बोला, नहीं भाई, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। पंडित जी बिना बताए कहीं नहीं जाते, जरूर कोई राज छुपा है। अब गोलू ने अपने दो खास दोस्तों पप्पू और टीटू को बुलाया। तीनों ने तय किया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएंगे। लेकिन ये तीनों इतने मजाकिया थे कि रहस्य सुलझाने से ज्यादा गड़बड़ करने में माहिर थे। तीनों पंडित जी के घर पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर जाते ही पप्पू फिसल गया सीधे केले के छिलके पर। गोलू बोला, लगता है पंडित जी जाते जाते भी कॉमेडी छोड़ गए हैं। घर के अंदर सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक चीज अजीब थी। दीवार पर एक नक्शा बना हुआ था जिसमें गांव के बाहर वाले पुराने खंडहर को घेरा गया था। टीटू की आंखें चमक उठीं, ये तो खजाने का नक्शा लगता है। पप्पू बोला, यार फिर पंडित जी वहां भूत बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तीनों ने फैसला किया, रात को ही खंडहर जाएंगे। रात होते ही तीनों चुपके से खंडहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में हर आवाज उन्हें डराने लगी, कभी उल्लू की आवाज, कभी झाड़ियों में सरसराहट। लेकिन असली डर तो तब लगा जब टीटू ने खुद की परछाई देखकर चिल्ला दिया, भूत। गोलू ने सिर पकड़ा, अरे वो तू ही है। आखिरकार वो खंडहर पहुंच गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन बीच में एक लालटेन जल रही थी और उसके पास कोई बैठा था। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी अचानक आवाज आई, कौन है? तीनों डर के मारे एक दूसरे के पीछे छुप गए। गोलू बोला, पहले तू जा। पप्पू बोला, नहीं तू जा। टीटू बोला, चलो तीनों साथ में भागते हैं। तभी लालटेन की रोशनी में चेहरा साफ हुआ, वो पंडित गोपाल ही थे। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन गुस्सा भी आया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पंडित जी मुस्कुराए, मैं एक मिशन पर हूँ। गोलू ने आंखें तरेरी, कौन सा मिशन, और ये पर्ची क्यों छोड़ी? पंडित जी ने चारों तरफ देखा और धीरे से बोले, गांव में एक बड़ा खजाना छुपा है और मुझे उसका सुराग मिला है। अब तीनों के कान खड़े हो गए। पप्पू बोला, खजाना मतलब सोना चांदी? पंडित जी बोले, शायद, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा राज भी है। अब कहानी में सस्पेंस बढ़ गया। चारों ने मिलकर खजाने की खोज शुरू की। नक्शे के हिसाब से खंडहर के नीचे एक गुप्त रास्ता था। जैसे ही उन्होंने एक पत्थर हटाया, नीचे सीढ़ियां दिखाई दीं। चारों नीचे उतरने लगे। नीचे पहुंचते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, हूँ एसएस। पप्पू ने तुरंत गोलू का हाथ पकड़ लिया, मुझे तो भूत लग रहा है। गोलू बोला, अगर भूत हुआ ना तो मैं उसे भी हंसा दूंगा। अचानक सामने एक दरवाजा आया। उस पर लिखा था, जो अंदर जाएगा वो बाहर नहीं आएगा। टीटू बोला, चलो वापस चलते हैं। लेकिन गोलू ने दरवाजा खोल दिया। अंदर एक बड़ा कमरा था जिसमें कई संदूक रखे थे। चारों की आंखें चमक उठीं। जैसे ही उन्होंने एक संदूक खोला, अंदर से निकला आलू। पप्पू चिल्लाया, ये कैसा खजाना है? दूसरे संदूक में प्याज, तीसरे में लहसुन। गोलू बोला, लगता है ये सब्जी मंडी का खजाना है। तभी पीछे से आवाज आई, रुको। चारों ने पीछे देखा, गांव का मुखिया चौधरी जी खड़े थे। चौधरी जी बोले, ये मेरा गुप्त भंडार है। मैं सब्जियों को छुपाकर महंगे दाम में बेचता हूं। अब असली राज सामने आया। पंडित जी को ये सब पता चल गया था, इसलिए वो यहां आए थे। गोलू बोला, मतलब आप ब्लैक में प्याज बेच रहे थे? पप्पू बोला, इसलिए गांव में प्याज के दाम आसमान छू रहे थे। चौधरी जी घबरा गए, किसी को मत बताना। लेकिन तभी टीटू ने मोबाइल निकाल लिया, सब लाइव चल रहा है। अब चौधरी जी पकड़े गए। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई। गांव वालों ने चौधरी जी को सजा दी। उन्हें 1 हफ्ते तक मुफ्त में सब्जियां बांटनी पड़ीं और पंडित गोपाल बन गए हीरो। गोलू, पप्पू और टीटू को भी इनाम मिला, लेकिन उन्होंने सारा इनाम समोसे और जलेबी में उड़ा दिया।
अंत में गोलू बोला, यार खजाना तो नहीं मिला, लेकिन मज़ा बहुत आया। पप्पू बोला, और सबसे बड़ा खजाना क्या है? टीटू हंसते हुए बोला, मुफ्त की सब्जी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।